नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि यदि आप किसी का प्यार हासिल करना चाहते हैं परंतु आप उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आप बिना उस इंसान को कुछ बताए आप ये विधि करिए, जिससे होगा ये कि सामने वाले के मन में आपके प्रति वो आकर्षण जागृत होगा, वो स्नेह है, वो भावना जागेगी कि वो इंसान खुद आपसे आकर अपने प्रेम का इजहार करेगा। तो मित्रों, इस विधि को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक विधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि इसके अलावा आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा, साथ ही सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या कभी भी आपके जीवन में दोबारा न आए। मित्रों, आते हैं विधि पर। मित्रों, जिस प्रकार मैं आपको सभी विधि में बताता हूं कि हर विधि में कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं, इसीलिए आपको जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही करें। आपको करके दिखाने का मतलब क्या है कि आप जब ये करो तो आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर सही तरीके से करोगे तभी आपको विधि का संपूर्ण परिणाम मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं विधि की समय की। यह विधि कब करनी है? यह विधि आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में कर सकते हो। 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के। आप शुक्ल पक्ष के किसी भी 15 दिन के समय में आप ये कर सकते हो, और यह विधि होगी शाम के समय 7 से 9, 2 घंटे का एक जो समय होता है शाम को, ये बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पूजनीय समय होता है। तो इसी समय में आपको ये विधि करनी है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप विधि करने के लिए बैठेंगे तो आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक कागज चाहिएगा जिसपे आपको अपना और अपने साथी का नाम लिखना है। वो हम आगे आपको बताएंगे कैसे लिखना है। लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होगी, और एक हमको चाहिए पीपल का सूखा पत्ता। ये ध्यान रहे कि ये पत्ता जो आप लाओ एकदम से ताज़ा ना हो, उसमें किसी प्रकार की सीलन ना हो, एकदम सूखा पत्ता होना चाहिए। अगर आप पीपल के पेड़ के पास आपको सूखे पत्ते मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो आप 3-4 दिन पहले लाकर किसी पत्ते को तोड़कर उसको धूप में रख के सुखा सकते हैं, ताकि उसकी सारी सीलन निकल जाए। और अंत में हमको जरूरत पड़ेगी इस कलावे की। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये सारी सामग्री लेकर जमीन पर नहीं बैठना है। सबसे पहले आपको आसन लगाना है, आसन पे आपको बैठना है। और जब आप ये विधि शुरू करोगे तो सबसे पहले ये जो हमने खाली कागज लिया है, इस पे हमें अपना जो कि विधि कर रहा है और साथ ही जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हो, जिसको हासिल करने के लिए आप ये विधि कर रहे हो, उन दोनों का नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लड़के का। अगर लड़का किसी लड़की को प्राप्त करने के लिए लिख रहा है तब भी पहले लड़के का आएगा, और उसके पश्चात लड़की का। अगर लड़की किसी लड़के के लिए कर रही है तब भी लड़की का बाद में ही आएगा। और ये जो हमारी विधि है ये पुष्पहरिणी विधि है, इसलिए ये जो हमारा मंत्र होगा, ये जो विधि होगी, ये पुष्पहरिणी विधि है। इसके अंदर ये जो हम नाम लिखेंगे वो भी इस विधि के अनुसार ही लिखेंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको लड़के का नाम लिखना है, तो हम इस पे सबसे पहले लिखेंगे पुष्प। पुष्प। अब लड़के का नाम, उदाहरण के लिए हम मान लेते कि ये विधि कोई लड़की कर रही है, तो वो अपने साथी का नाम लिखेगी जिस लड़के को हासिल करने के लिए वह ये विधि कर रही है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लड़के का नाम है रमेश। इस कागज पे उसका नाम लिखेंगे। अब जो लड़की ये विधि कर रही है, मान लो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक रजनी नाम की लड़की है जो रमेश नाम के लड़के को हासिल करने के लिए ये विधि कर रही है। तो उसको जिस प्रकार हमने रमेश के नाम से पहले पुष्प लिखा है, तो लड़की को अपने नाम से पहले लिखना पड़ेगा इसमें हरिणी।
करणी और अब रजनी। यह लिखने के पश्चात नाम आपने लिख लिए हैं। यह लिखने के पश्चात हम इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे इसको इस प्रकार नहीं करना है और ना ही इसको बाहर की तरफ करना है, इसको बिल्कुल इस प्रकार करना है। यह करने के पश्चात ये जो हमने पीपल का सूखा पत्ता लिया है इसके बीचों बीच इसको रखना है, कुछ इस प्रकार। और इसको पीपल के पत्ते में इस प्रकार लपेटना है कि यह खुले ना। अब ये जो कलावा है इस कलावे से इसको हम बांध देंगे। बांधना पूरा नहीं है, सिर्फ एक बार आप इस प्रकार बांध सकते हैं। और एक बार आपको इसी कलावे द्वारा इस प्रकार बांधना है। ज्यादा कसके बांधने की जरूरत नहीं है, अभी एकदम साधारण है। अभी यह हमारी विधि के लिए उपयोगी तभी होगा जब हम इसको अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के लिए जो पुष्पहरणी मंत्र है उसी का ही जाप करना पड़ेगा। इस मंत्र का जाप होगा लगभग 251 बार। 251 बार आप इसका जाप करना है। जाप आप करने के लिए, गिनती गिनने के लिए आप माला का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप अपनी उंगलियों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ठीक लगे आप उस प्रकार मंत्रों की गिनती कर सकते हैं। मंत्र इसको विमंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसको अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए और अब आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय आप ये ध्यान रहे कि जब आप इसके अंदर साथी का जब नाम आएगा तब आपको मन में अपने साथी का चेहरा अंत ध्यान करना है। तो मंत्र है आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, नमो नमो पुष्पहरणी वायु स्नेह। अब यहाँ पे साथी का नाम आएगा, मम पारित कुरु कुरु नमः। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ओम नमो नमो पुष्पहरणी वायु स्नेह, साथी का नाम मम पारित कुरु कुरु नमः। जैसे हम उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक रजनी नाम की लड़की रमेश नाम की लड़की के लिए कर रही है, तो वो इस मंत्र का जाप कुछ इस प्रकार करेंगी, नमो नमो पुष्पहरणी वायु स्नेह रमेश मम पारित कुरु कुरु नमः। 251 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में आप मुट्ठी खोल सकते हैं। और अब ये जब शाम को आपको 7 से 9 के बीच मैंने बताया था आपको ये विधि करनी है। यह विधि करने के बाद में आप इसको अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होकर एकदम शुद्ध मन से, एकदम शुद्ध आत्मा से आपको इस यंत्र को लेकर जाना है और किसी भी ऐसे बाग बगीचे में जाइए जहां पे आपको लाल फूल का पौधा मिले। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी ऐसे बगीचे में जाइए जहां पे आपको लाल रंग का पौधा मिले। उसी पौधे की जड़ों में आपको लगभग 3 से 4 इंच का गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे में इस यंत्र को डालना है और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए ताकि किसी प्रकार से ये बाहर ना निकल पाए। और यह जब आप करके वापस आएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि कोई जान पहचान, कोई जानकार इंसान अगर आपको मिल भी जाता है और जो आपको पीछे से आवाज देता है तो आपको किसी भी सूरत में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप सीधा घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद में आप शीतल जल से अपने हाथ मुंह धोइए। उसके बाद अपने आप दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। मित्रों, यह विधि एकदम सरल है, आप कीजिए और करने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जिस इंसान को भी आपने वशीभूत करने के लिए यह विधि की है, अर्थात जिस इंसान के प्यार को पाने के लिए आपने ये विधि की है, वह इंसान, उसके मन में आपके प्रति वो आकर्षण जागृत होगा, इस तरीके से वो वशीभूत होगा कि वह बात बात पर
आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ समय व्यतीत करने का बहाना ढूंढेगा। आपको उसके स्वभाव में देखने को मिल जाएगा कि इस इंसान के मन में हमारे प्रति आकर्षण आ चुका है। मित्रों, विधि का तरीका सही होगा तो 100% परिणाम मिलेंगे। कईयों का सवाल होता है कि हमने ये विधि की है, वो विधि की है, तो माफ करना मित्रों, आपने या तो वो विधि ठीक से देखी नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं है कि उसकी सावधानियां क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर विधि की कोई ना कोई सावधानियां होती हैं, और हम जो विधियां बताते हैं वो विधियां ऐसी होती हैं जो कभी भी मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन कर आप नहीं कर सकते, और कोई भी महिलाएं कठिन दिनों में इन विधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह विधियां एकदम शुद्ध होती हैं, जिसमें किसी प्रकार की गंदगी और अशुद्धता के लिए कोई जगह नहीं होती। मित्रों, आप विधि कीजिए, 100% आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बाकी मित्रों, विधि को लेकर कोई शंका या सवाल हो, या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया, जहाँ पे भी जाते हो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समाज में प्रतिष्ठा की हानि हो चुकी है, तो मित्रों घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और यदि विधि करते समय आपसे कोई गलती हो चुकी है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में दोबारा न आए। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें। इसी के साथ जय माता दी मित्रों।